नमस्ते दोस्तों, मैं श्री अनगलक्ष्मी दत्त इस चैनल पे आप सबका सहृदय स्वागत करती हूँ। आजकल बुरी शक्ति क्यों बढ़ रही है, इस पर हमने पहले के 2 पार्ट बनाए हुए हैं। अब ये हमारा तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखने के लिए सीखा था, जैसे जल्दी उठना है या जल्दी सोना है या टाइम से खाना है, सूर्यास्त के पहले खाना है, या इन सब चीज़ों पे हमने ध्यान दिया था। जो दूसरा भाग था उसमें हमने कुछ चीज़ों पे ध्यान दिया था, जैसे कि हमने शूज़ बाहर उतार के रखने हैं, उनको टाइम टू टाइम धोना है। वो जो कबर्ड में हम लोग शूज़ रखते हैं, उस कबर्ड को भी आपको कम से कम वीकली एक बार तो धोना चाहिए, पोंछना चाहिए गीले कपड़े से, और उसमें गोमूत्र और खड़ा नमक डाल के। इसके अलावा आते ही बाहर से पाँव धोना, घर के अंदर शूज़ पहन के ना रहना, घर की दहलीज हर रूम पे होनी चाहिए, आदि सब बातों पे हमने दूसरे भाग में ध्यान दिया था। अब हम और कुछ और नियमों के बारे में पढ़ेंगे या सुनेंगे जिसकी वजह से आज बुरी शक्ति बढ़ रही है। तो सबसे पहले बात है कि पुराने समय में हम लोग जैसे ही बाहर पहनने के कपड़े जो होते थे वो अलग होते थे, घर में पहनने के कपड़े अलग होते थे, और सोने के कपड़े अलग होते थे। जिस समय हम लोग अभी बाहर नहीं जाने वाले हैं तो बाहर से आते ही पहले हम लोग घर के कपड़े पहन लेते, जो अक्सर सूती ज़्यादा हुआ करते हैं। तो सूती कपड़े में और प्योर सिल्क के कपड़े में अक्सर बुरी शक्ति नहीं चढ़ पाती है। यही कारण है कि आपको पूजे में या तो पूरे तरह से सूती कपड़ा पहनने को बोला जाता है, जिसको मराठी में सोड़ो बोलते हैं, या आप किसी भी लैंग्वेज में चले जाओ तो आपको या तो प्योर सिल्क पहनने को बोलेंगे या तो प्योर कॉटन पहनने को बोलेंगे। दोनों ही सोड़ा का काम करते हैं। तो वो हमने छोड़ दिया है आजकल, और हम लोग क्या करते हैं, बाहर के कपड़ों में ही घर में भी रहते हैं, घर के कपड़ों में बाहर चले जाते हैं। तो इस सब वजह से वापस बुरी शक्ति बढ़ रही है। इसके अलावा आपको जो आप बाल धोते हो, तो हर हफ्ते जब आप बाल धोते हो तो आपका जो बाल धोना है वो वेडनेसडे को यानी बुधवार के दिन या शनिवार के दिन यानी सैटरडे को आपके बाल धोने चाहिए। तो लेकिन काफ़ी टाइम से, अब जब से कलयुग शुरू हुआ है तब से तो मैं देख रही हूँ कि लोग अक्सर अपने बाल रविवार के दिन धोते हैं, जो गुरु चरित्र में बिल्कुल ही वर्ज माना गया है। मतलब उस दिन तो बाल नहीं धोना चाहिए। हर दिन बाल धोने के कुछ आपको रिजल्ट्स बताए गए हैं, कुछ उसका आउटकम बताया गया है, उसके परिणाम बताए गए हैं। तो रविवार के दिन अगर आप बाल धोते हो तो उससे आप बीमार पड़ सकते हो, और आजकल आप देख रहे हो कि ज़्यादा बीमारी बढ़ रही है। दूसरी बात, हर दिन अगर आप बुधवार को ले लो और शनिवार को ले लो, तो एक दिन नहाने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, दूसरे दिन नहाने से आपको धन की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हम लोग अक्सर इन 2 दिनों को छोड़कर हम लोग बाकी के दिनों में स्नान कर लेते हैं, जिसका जो फलित होता है, मैं अभी डे वाइज आपको नहीं बता रही हूँ, ये भी हम किसी दिन कवर कर लेंगे। लेकिन डे वाइज नहीं बता के भी मैं आपको बताती हूँ कि मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और संडे, इन दिनों को नहाने से, किसी दिन नहाने से बीमारी हो जाती है, किसी दिन नहाने से पैसा का क्षय हो जाता है, किसी दिन नहाने से आपके घर में चोरी हो सकती है, किसी दिन आपके संबंध जो है दूसरों के साथ वो खराब हो सकते हैं, और किसी दिन नहाने से धंधे में नुकसान हो जाता है। तो ये सब बातें गुरु चरित्र में लिखी हुई हैं। तो अगर आपको शास्त्र ये बता रहा है कि इस दिन आपको ये नहीं करना चाहिए, तो इसके पीछे जरूरी ही कोई कारण होगा, जो इतने सालों से, इतने डिकेड से, इतने कल्प के पीछे कल्प जा रहे हैं और सब लोग इसको पाल रहे हैं, तो कुछ तो कारण होगा। ओके, तो ये और एक बात है जिसके वजह से बुरी शक्ति बढ़ रही है। मंगलसूत्र जो एक बार लड़की के गले में शादी के समय पहनाया जाता था, उसके बाद लड़की मंगलसूत्र को कभी भी नहीं निकालती थी, सोते वक्त भी नहीं। लेकिन इसके वजह से क्या होता था कि उसके पति को और उसको दोनों को प्रोटेक्शन मिल जाता था। आज आप मंगलसूत्र का खेल बना दिए, कभी उसको हाथ में पहन रहे हो, कभी उसको पाँव में पहन रहे हो। आश्चर्य की बात है कि
आप ये बात नहीं समझ सकते कि उस मंगलसूत्र को आप चावल पे रख के लक्ष्मी के रूप में आप उसको पूजते हो। तो ये सीधी बात है, कोई भी धर्म हो उसमें आप मंगलसूत्र की पहले शादी के समय उसकी पूजा की जाती है। जब उसकी पूजा की जाती है तो नेचुरली उसमें कुछ तो पावर्स आती होंगी ना, जिसके वजह से उसको आपको पहनने को बोला जाता है। तो इसके अंदर आपके और आपके परिवार की प्रोटेक्शन छुपी होती है। लेकिन आजकल वो बात भी नहीं हो रही है। आप लोग रात को सोते वक्त पूरी तरह से उसको निकाल देते हो। दूसरी बात है कि जो बेडशीट होती थी, यानी कि जो चादर होती है खाट पे डालने की, या सोते वक्त आपको जो चादर डालनी रहती है आपके सोने के जगह पे, तो पुराने ज़माने में वो हमेशा सफ़ेद रंग की होती थी और उसको हर रोज़ धोया जाता था। क्यों धोया जाता था? क्योंकि अगर आपके शादी के बाद के संबंध हैं तो नेचुरली ये पूरी तरह से मतलब मालूम चीज़ है कि आपका एक दूसरे के साथ संबंध आने वाला है। तो अगर आप संबंध रखने वाले हो तो जहाँ पे अभी कोई आत्मा है उसका शादी के पहले ही उस डेथ हो गया है, तो उस क्या आपको लगता है कि वो सेटिस्फाई होगा? नहीं। तो अगर वो इसी चीज़ के खोज में वो घूम रहा है, वो अतृप्त है, तो क्या आपको लगता है कि आपको वो आपके अंदर हावी नहीं होगा? आपके माध्यम से वो आपके पार्टनर का या आपके पार्टनर के माध्यम से आपका वो लाभ नहीं उठाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये बात 100% सही है कि ऐसा होता है। बुरी शक्ति भी एक दूसरे का फ़ायदा उठाती है। तो इसके लिए आपको हमेशा आपकी चद्दर जो है, जैसे मैंने बोला कि वाइट रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग, ब्लैक ऑब्जर्व्स एवरीथिंग। काला हर चीज़ को सोख लेता है और अपने में उसको घर दे देता है, और सफ़ेद हर चीज़ को बाहर फेंक देता है। तो इसके लिए पुराने ज़माने में सिर्फ़ और सिर्फ सफ़ेद रंग की ही चादर पे सोया जाता था। उसके अलावा और भी कुछ कारण थे जो मटेरियल कारण है, जैसे कि दुनियादारी के कारण है। अगर सफ़ेद चादर पे कोई कीड़ा आ जाता है तो आपको फट से नज़र आ जाता है। ऐसे भी कारण हैं, लेकिन इसके अलावा जो सबसे मेन और अहम कारण था वो ये है। ओके, तो वो भी बात नहीं हो रही है। दूसरी बात, जब आप अपने घर में पानी और गोमूत्र के पानी मिलाकर पूरे घर में आप उसको छिड़कते हो तो आपके घर की शुद्धि हो जाती है। अगर घर में आपके मालूम होते हुए या ना मालूम होते हुए कोई बुरी शक्ति अंदर आ गई है, किसी की बुरी नज़र के वजह से आपके घर में कोई बुरी चीज़ होने वाली है, तो जब आप ये जल हर जगह छिड़कते हो तुलसी पत्ते से या आम के पत्ते से, तो घर में वापस शुद्धता कायम हो जाती है और बुरी शक्ति को आपका घर छोड़ के जाना पड़ता है, आपका ऑफिस छोड़ के जाना पड़ता है। जिस भी जगह पे आप ये पानी छिड़क रहे हो उस जगह को छोड़ के उनको जाना पड़ता है। लेकिन ये जो चीज़ मैं बोल रही हूँ वो एक्चुअली आपको हर रोज़ करनी चाहिए, लेकिन चलो आप हर रोज़ नहीं कर सकते, कम से कम 2-3 दिन में एक बार तो कर ही सकते हो। वो भी नहीं हो रहा है तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो आपको कर ही लेना चाहिए। अगर आप उतना भी नहीं करते हो तो आज आप सेफ नहीं हो। दूसरी बात है, जो आप भगवान को पानी से नहलाते हो, जो वो पानी बच जाता है, तो वो पानी आप भगवान के चरण से होते हुए आपको मिला है, इस भावना से अगर आप उस जल का भी वापर करके आपके घर में आप छिड़कते हो तो आपको उसका भी फ़ायदा हो सकता है। तो या तो आप पानी में नमक और गोमूत्र मिला के उसको छिड़को, या फिर आप भगवान के स्नान का जो पानी आपके पास बचता है उसको घर में छिड़कने के लिए वापर लो। दूसरी बात है कि पुराने ज़माने में अगर कोई खाना आप खाते थे, कुछ भी खाते थे, तो आप पहले भगवान को ऑफ़र करते थे। बाजू में अगर आप देखो, आजू बाजू के जो प्राणी होते थे, जैसे गौ मैया है या आपके यहाँ पे कोई कुत्ता है, चींटी है, कबूतर या कोई पक्षी है,
कुत्ता है, ये सबको, ये 5 लोगों को हम पहले खाना देते थे। और जो अतृप्त आत्मा है, आजू बाजू में कोई घूम रहा है, तो उनके लिए भी अलग से हम खाना रखते थे और पितरों के लिए भी अलग से खाना रखते थे। उसी के बाद हम भगवान के लिए वो अग्नि देवता में अर्पण करते थे, उसके बाद खाना खाया जाता था। जैसे कि मराठी में एक कहावत है, मतलब एक स्तोत्र है जो आप खाने के पहले बोलते वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता पुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म। इसका मतलब यह है कि जो आप हवन करते हो, इसी प्रकार जब इस जठर अग्नि में आप जब खाना भेज रहे हो, निवाला भेज रहे हो, तो वो आपके अग्नि को तृप्त कर रहा है, उस अग्नि को तृप्त कर रहा है जो भूख लगती है आपको। तो वो एक प्रकार का यज्ञ हो गया। लेकिन ये यज्ञ कब हुआ? जब आपने पहले अपने भगवान को, अपने सद्गुरु को उसको ऑफर किया है, उसको आपको उनको प्रदान किया है, फिर बाद में उनका प्रसाद मान के आपने उस खाने को खाया है। अगर आप पुराने ज़माने को लोगों को देखो तो आपको अक्सर दिखाई देगा कि खाना ऑफर करने के लिए एक अलग से हवन कुंड होता था, अलग से मिट्टी का बर्तन होता था, जिसमें आग लगा के पूरा खाना बनने के बाद पहले घर की औरत एक निवाला उसमें झोंक देती थी, जो कि भगवान को अर्पण किया जाता था, जो कि पितरों को अर्पण किया जाता था। बाहर निवाला रख देते थे कि जो तृप्त आत्मा बाहर घूम रहे हैं उनको निवाला मिल जाए। आज रोड पे इतने सारे एक्सीडेंट बढ़ गए हैं, इसका भी कारण यही है कि पुराने ज़माने में हर घर से उनको निवाला मिल जाता था तो उनका भी पेट भर जाता था। आज वो बातें नहीं हो रही है, तो वो लोग एक्सीडेंट करके आपका खून पी लेते हैं। तो हर जगह पे ऐसी छोटी बड़ी बातें होती हैं, और ये हो रही हैं क्योंकि आज हमने ये छोटी छोटी बातें करना छोड़ दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमको कवर अप करने हैं। अगर आपको हमारा ये ऑडियो पसंद आया हो तो हमारा पहला और दूसरा भाग देखना ना भूले, उसको सुनना ना भूले, क्योंकि इसके बगैर आपका ज्ञान अधूरा है। इसके अलावा हम इसका चौथा और पांचवा भाग भी देने वाले हैं, उसको भी आप सुनना ना भूलें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहूँगी। अगर आपको ये बात पसंद आई हो, ये ऐसी चीज़ें सुनना पसंद हो, तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई आपका सवाल हो तो हमें नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। हम ज़रूर आपके सवाल का संतुष्ट में जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, और शास्त्र को पकड़कर हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और देंगे। इसके साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ। मिलेंगे वापस बुरी शक्ति आजकल क्यों बढ़ रही है, इसके भाग चौथे में। जय गजानन।